हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी इलेक्ट्रिक का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोग एग्जाम में पूछ जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए और आगे अपने जो भी आगे का एग्जाम आएगा 12th उसका तैयारी शानदार तरह से करने के लिए, हर एक अपडेट से अपडेट रहने के लिए। चलिए सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है। कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये आप लोग का पिछले सालों के सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं। ठीक है, इस बार भी पूछने का प्रबल संभावना बना, पिछले साल का नहीं और भी पिछले साल का है। तो चलिए देखते हैं सवालों को, क्या क्या सवाल है और उसका आंसर देखते हैं। दोस्तों इससे पहले का जो सवाल था 10 नंबर तक, वहां आप लोगों का पैसेज का था, गद्यांश पद्यांश था, काव्यांश था, उसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। मैं आप लोग 11 नंबर से बता रहा हूँ। ठीक है, उसको कैसे भी खुद से कर सकते हो। 11 नंबर सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा निम्न का एक भाग हो सकता है। इनमें से कौन सा दोस्तों निम्न का एक भाग हो सकता है। तो याद रखना 11 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए भूमिका। निम्न का भाग क्या है? भूमिका है। खंड, चित्र, कल्पना ये कुछ भी निम्न का भाग नहीं है। 11 का जो ए है भूमिका, वो आप लोगों का निम्न का भाग हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाव प्रधान निबंध में किसकी प्रधानता होती है। 12वां सवाल देखिए। तो 12 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भावना। भाव प्रधान निबंध में किसकी प्रधानता होती है? तो भाव प्रधान है तो भावना की प्रधानता होगी। अगला प्रश्न है कार्यालय पत्र डैश का ही एक रूप है। औपचारिक पत्र, आलेख, फीचर, अनौपचारिक। तो कार्यालय पत्र मतलब दोस्तों ऑफिशियल लेटर होता है, जो कि औपचारिक पत्र बोलते हैं। 13 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कार्यालय पत्र मतलब क्या, वो एक औपचारिक पत्र ही हुआ ना, ऑफिशियल लेटर ही हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। सूचनाओं का संकलन करके संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कल ही बताया था आप लोग को। जी हाँ, उसका जो सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा होगा पत्रकार। ये काम कौन करता है? पत्रकार। यानी 14 का जो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पत्रकार जगह जगह सूचना एकत्रित करते हैं और जाकर संपादक तक पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है किसी घटना अथवा किसी आयोजन के संबंध में लिखित विवरण प्रस्तुत करना क्या कहलाता है। कोई भी घटना घटा, ठीक है, या फिर कोई भी आयोजन हो रहा है, उसके संबंध में लिखित विवरण प्रस्तुत कर रहा है, हाँ क्या क्या चीज़ हुआ, क्या क्या चीज़ नहीं उस फंक्शन में, उस घटना में। तो 15 इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आप लोग क्या होगा, उसका विवरण प्रस्तुत करना क्या कहलाता है। तो 15 का हो जाएगा प्रतिवेदन। 15 का क्या हो जाएगा? 15 का बी आप लोग का सही हो जाएगा। मतलब उसके बारे में क्या जानकारी दे रहा है, प्रतिवेदन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आवेदन, सौवृत, कार्यसूची सर तो नहीं होगा, तो प्रतिवेदन इसका सही उत्तर होगा। 16 में देखो क्या बोल रहा है किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख क्या कहलाता है। किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया क्या विशिष्ट आलेख क्या कहलाता है। तो 16 का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फीचर कहलाता है। 16 क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है फीचर की भाषा डैश होती है। फीचर की भाषा क्या होती है दोस्त? तो याद रख लो फीचर की भाषा जो होती है होती है कलात्मक। 17 का जो बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18 में देखो क्या बोल रहा है लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है। लोकतंत्र के अविभाज्य के रूप में किसे जाना जाता है। तो 18 का हो जाएगा ए। लोकतंत्र जो अविभाज्य अंग है पत्रकारिता, जिसको थर्ड स्तंभ भी बोलते हैं, मीडिया। ठीक है, मतलब इसको तीसरा स्तंभ बोलते हैं। मीडिया आप लोग का क्या हो गया, ये एक पत्रकारिता आप लोग का, ठीक है, लोकतंत्र के अविभाज्य अंग है। ये भी लोकतंत्र को बहाल बनाए रखने में काफी अहम भूमिका निभाती है। तो 18 का जो ए है आप लोग का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का कि मीडिया की भाषा में वीर का क्या आशय है। मीडिया में भाषा में दोस्तों वीर ही है ना, चलो वीर ही है शायद, वीर की नीर वीर है। हाँ, मीडिया की भाषा में वीर का क्या आशय है। तो 19 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन करना। वीर मतलब क्या है? संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन करना। 19 का जो बी है आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर एफएम रेडियो की शुरुआत कब हुई। एफएम रेडियो की शुरुआत कब हुई। आप लोग एफएम रेडियो सुनते थे ना, परीक्षा उठाता था, सब कोई खरीदता था, पॉकेट में रखता था, एफएम रेडियो बजाता था। कुछ दिन पहले की ही बात है एफएम रेडियो। ठीक है, तो 20 नंबर का सही उत्तर दोस्तों हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ये हुआ था 1997 में। आप लोग देखे थे जब छोटे छोटे थे, आप लोग पता नहीं, पता हम लोगों ने देखा था। ये छोटे छोटा आता था एकदम एफएम रेडियो, गाना बजाओ उसमें आराम से। तो 20 का डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का निर्देश एक पद्यांश देश को पढ़ लेना है कि खेलन में को काको गुसे हो हरी हरी जीते श्रीदामा बरबस ही करत ऋषिया। तो चलो इसको देख लेते हैं। सबसे पहला तो प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है। ठीक है, तो 21 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का। ये आप लोग का पाठ से लिया गया कुछ अंश है, ठीक है, कविता का। तो 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा डी, सूरदास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सूरदास। 21 का जो डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन खेल में हारने पर भी हार नहीं मानता। तो श्री कृष्ण दोस्तों। ठीक है, 22 का जो हो जाएगा सी,
आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 22 का श्री कृष्ण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण दोस्तों खेल में हार जाने पर भी वो हार नहीं मानना चाहते हैं। तो 22 का तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है। ठीक है, जो ये जो देखिए सूरदास, मैं आपको बताया था सूरदास ज्यादातर जो लिखता है ना वो ब्रज भाषा में लिखते हैं। 23 का क्या हो जाएगा, 23 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 23 सूरदास किस भाषा में लिखते हैं, तो ब्रज भाषा में, क्योंकि इसके कवि सूरदास हैं, सूरदास ब्रज भाषा में लिखेंगे। अगला प्रश्न, संध्या के बाद कविता का कवि कौन है। संध्या के बाद क्या करते हो, मित्रों के साथ आनंद उठाते हो ना। संध्या के बाद क्या करते हो, मित्रों के साथ आनंद उठाते हो, घूमने जाते हो, तो मित्रों मतलब सुमित्रों, तो सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक बताया था मैंने, बिल्कुल सही काम कर गया ना। 24 का हो गया बी। अगला प्रश्न 25 नंबर, जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या संदेश निहित है। निरंतर कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का, सांसारिक आकर्षण में मूल्य से जाने का, निरंतर कल्पना जगत में विचरने का, तितलियों के सुंदर परों को स्पर्श करने का। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों निरंतर कर्तव्य पथ पर अडिग रहकर अग्रसर होने का, मतलब वही कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का, आगे लगे रहने का। जाग तुझको दूर जाना। अगला प्रश्न है, किस तरह की आशा कवि नरेंद्र शर्मा को रात भर भटकाती है। नरेंद्र मोदी नहीं भाई, नरेंद्र शर्मा है। ठीक है, 26 का सही उत्तर, मतलब ये जो चैप्टर है इसका नाम वही नरेंद्र मोदी ठीक से बनाए थे। 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुबह होने और प्रकाश पानी की आशा में। ठीक है, नरेंद्र शर्मा को रात भर भटकाती है सुबह होने और प्रकाश पानी की आशा में, यानी 26 का जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्नयनों के आगे से शिला न तम की हर पाती है पंक्ति में अंतर्नयन से कवि का क्या तात्पर्य है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामंजस्य, सॉरी ये नहीं होगा, 27 का होगा ऑप्शन नंबर सी आंतरिक दृष्टि। ठीक है, अंतर्नयन मतलब आंतरिक दृष्टि होती है। अगला प्रश्न है, बादलों का वर्णन करते हुए कवि नागार्जुन को किस कवि की याद आती है। तो 28 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कालिदास की। ठीक है, बादलों को याद करते हुए वर्णन करते हुए कवि को किसकी याद आती है, तो कालिदास की कवि आती है। नागार्जुन को, सॉरी नागार्जुन किसकी, नागार्जुन कवि को किस कवि की याद आती है, तो कालिदास की याद आती है। ठीक है, 28 नंबर हो गया। 29 नंबर देखो, प्रणय कलह से क्या तात्पर्य है। 29 नंबर क्या बोल रहा है कि प्रणय कलह से क्या तात्पर्य है। 19 का सही उत्तर हो जाएगा प्रेम भरी तकरार। प्रणय कलह मतलब प्रेम भरी तकरार, 29 नंबर। अगला प्रश्न है, पद्माकर भाषा किस भाषा का कवि है। पद्माकर दोस्तों किस भाषा कवि है, तो ये आप लोग का साहित्यिक ब्रज भाषा कवि है। तो 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक ब्रज भाषा हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर फिर से दोस्तों एक आप लोग का दिया है गद्यांश टाइप का, उसको पढ़ लेना और आगे सवाल दिया गया है। प्रश्न यहाँ दिया है कि बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, बच्चे में इतना त्याग सद्भाव और विवेक देख वह स्नेहरस में डूब गई, दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन तो ललचाया होगा, पर वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। प्रस्तुत अंश किस कवि के से उद्धृत है, किस पाठ से लिया गया है, सॉरी किस प्रस्तुत अंश जो है किस पाठ से लिया उद्धृत है, कौन सा पाठ से लिया गया है। तो 31 का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोले तो 31 का ऑप्शन नंबर सी है, बोले तो क्या ईदगाह से लिया गया, किससे, ईदगाह से। अगला प्रश्न है, दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन ललचाया होगा। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हामिद का। ठीक है, जो मेला गया था। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है दोस्तों। तो ईदगाह प्रेम है, प्रेमचंद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 34 नंबर, टॉर्च बेचना। देखिए राइटर वाला ट्रिक जरूर याद कर ले, उससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। टॉर्च बेचने वाले किस शैली की रचना है। तो 34 नंबर सही उत्तर हो जाएगा व्यंग्यात्मक। टॉर्च बेचने वाला किस प्रकार का शैली है, 34 का ही हो जाएगा व्यंग्यात्मक शैली है। अगला प्रश्न हम लोग का है 35 नंबर कि गूंगे ने अपने माता पिता के बारे में चमेली को कैसे बताया, लिखकर, इशारे से, रोकर, हंसकर। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इशारे से बताया। गूंगा है तो इशारे से ही बताएगा। अस्पृश्य जातियों के उत्थान के बारे में ज्योतिबा ने क्या उपाय किए। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अस्पृश्य जाति के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। ठीक है, अस्पृश्य जाति के लिए क्या किया ज्योतिबा ने उसने अस्पृश्य जाति के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। अगला प्रश्न है 17, अस्पृश्य मतलब छुआछूत, जिसको समाज छुआछूत मानता है। ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई के जीवन से आज के समाज को क्या प्रेरणा मिलती है। तो 37 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वार्थ सिद्धि के स्थान पर सेवा भावना को प्रमुखता देने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मिलता है 38 नंबर, देखते हैं 38 नंबर कि उसकी माँ किस विधा की रचना है। 38 नंबर देखिए, उसकी माँ किस विधा की रचना है। तो 38 का हो जाएगा कहानी है। उसकी माँ क्या है, एक कहानी है।
38 का सी सही हो गया। 39 नंबर, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति नाटक के रचयिता कौन है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति नाटक के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है 40 नंबर कि विश्वामित्र के संपादक कौन थे? तो 40 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पांडेय बेचन शर्मा उग्र विश्वामित्र के संपादक थे। 40 का ए हो गया। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर जो है क्या है कि अंडे के छिलके की पात्र राधा के चरित्र की ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि राधा के चरित्र ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो अपनाने योग्य है? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों से परिचित होना। ठीक है, राधा की विशेषता अपनी जिम्मेदारियों से परिचित थी। 42 में देखिए क्या है, हुसैन अपनी कहानी अपनी जवानी पाठ में लेखक ने अपने कितने मित्रों के सब चित्र प्रस्तुत किए हैं? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 मित्रों के उसमें सब चित्र प्रस्तुत किए हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा है तो विष्णु प्रभाकर होगा, क्योंकि आवारा मसीहा कौन है? विष्णु भगवान है। 43 का बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 44 में देखो, शरद चंद्र के नैनीहाल में किस बात का निषेध था? शरद चंद्र नैनीहाल में किस बात का निषेध था? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शौक पालना का। अगला प्रश्न 45 नंबर, प्रसिद्ध मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग की शुरुआत किस शहर से हुई? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये हुई थी इंदौर से। कहाँ से? इंदौर से शुरू हुई थी। चलिए, बहुत बढ़िया। ये था दोस्तों आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, फटाफट से देख लीजिए और एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये झारखंड बोर्ड में का ऑफिशियल क्वेश्चन से एक एक देख लेना, सभी को शेयर जरूर कर देना। चलो, तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। उतना ही फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।